हो सकता है कि एक और आंकड़ा आ रहा है, एक और एग्जिट पोल SAS का ये एग्जिट पोल है और इस बार महाराष्ट्र की तस्वीर, एक और तस्वीर आपके सामने देखिए। ये कोई अंतिम तस्वीरें नहीं है, ये बात मैं लगातार अंडरलाइन करना चाहूंगा। और SAS के एग्जिट पोल में महाविकास अघाड़ी को बढ़त, यानी कि अब ये दूसरा ऐसा एग्जिट पोल आया है, 5 महायुति को बढ़त दे रहे हैं यहां पर 127 से 135 SAS के एग्जिट पोल में, यानी कि बहुमत के आंकड़े से कम महायुति और महाविकास अघाड़ी यहां पर सरकार बनाती दिख रही है। 147 से 155, 145 बहुमत का आंकड़ा है। तो यहां पर संदीप, एक सेकंड संदीप, महाराष्ट्र, बड़ी एक दिलचस्प सी बात हो रही है। महाराष्ट्र लग रहा था टू क्लोज टू कॉल होगा, लेकिन 5 एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि महायुति की सरकार बन रही है और 195 तक का भी आंकड़ा जा रहा है। जो 2 बता रहे हैं महाविकास अघाड़ी को बढ़त, वो मुश्किल बढ़त दिखा रहे हैं, 147 से 155, कोई 150 दिखा रहा है। जबकि झारखंड में लग रहा था कि बीजेपी आसानी से सरकार बना लेगी, वहां तो एक्सिस माई इंडिया ने बिल्कुल ही उलट तस्वीर पेश कर दी। मेरा सर्वे आप मानेंगे तो यह है कि किसी को बहुमत नहीं मिल रहा। मैं खुद वोटर हूं, मैं वोट डाल के आया हूं और मतदाताओं में जितना असमंजस और जितनी कन्फ्यूज़न दिखी, तो मुझे नहीं लगता किसी को बहुमत मिल रहा। बाद में जोड़ तोड़ से सरकार बनेगी, ये मेरा अनुमान है। इसको ये भी गलत हो सकता है, मैं पहले कह देता हूँ। और बाकी एग्जिट पोल पे टिप्पणी नहीं करता, सिर्फ ये कहूँगा कि ट्रेंड बड़े अच्छे बनेंगे। यदि महायुति जीत गई तो ये मानना पड़ेगा कि फिर संगम शरणम गच्छामि, मतलब संघ के बिना भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती। ये एक पहला ट्रेंड साबित होगा। दूसरा ट्रेंड साबित होगा कि जो जिस तरह से लाड़की बहना और खजाना खोल दिया गया, अब सब सरकार को करना पड़ेगा। खजाने की चिंता छोड़ दीजिए, चुनाव के पहले लुटा दीजिए और चुनाव जीत जाए। दूसरा ट्रेंड ये साबित हो जाएगा। तीसरा ये साबित हो जाएगा कि लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको तोड़ रहे, कहाँ जा रहे। अब आपका नैरेटिव और मैनेजमेंट ये कितना महत्वपूर्ण है, ये 3 ट्रेंड एक तरफ दिखाई देंगे। यदि महाविकास अघाड़ी जीत गई तो फिर हम ये कहने लगेंगे कि निश्चित तौर पर लोगों को पसंद नहीं आया तोड़फोड़ और लोगों ने नाराजगी दिखाई। दूसरा हम ये कहेंगे कि सोयाबीन और किसान का मुद्दा और महंगाई और ये बेरोजगारी, ये मुद्दे चले। तो ट्रेंड दोनों तरफ से दिखाई देंगे। मुझे नहीं लगता किसी को स्पष्ट बहुमत है। किसी को स्पष्ट बहुमत है? आपको जोड़ना मैं ये कह रहा था, मेरी शुरू से मान्यता रही है कि इन दोनों चुनावों में टक्कर बहुत कड़ी है। बिल्कुल चुनावी नतीजे एक तरफा नहीं होंगे। मैं जो अभी अपने साथी ने राय रखी, संदीप जी ने राय रखी, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। बिल्कुल टक्कर होगी। दूसरी बात ये कहूंगा कि केवल एकमात्र एक्सिस माई इंडिया एजेंसी ऐसी है जो पहले से इस क्षेत्र में स्थापित खिलाड़ी है। जरूर उसकी साख अभी गड़बड़ाई हुई है, लेकिन स्थापित खिलाड़ी है। अब देखिए इस पूरे जो एजेंसियां सामने आ रही हैं, मैं बहुतों का तो नाम भी नहीं जानता हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं उन एजेंसियों को कौन चला रहा है, उनका एग्जिट पोल करने की क्या पद्धति है, क्या तरीका है, उनका सैंपल क्या था, क्या किया, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। उसकी भी थोड़ी जिम्मेदारी होती है, हम भी इनको एक मान्यता दे रहे हैं, क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं। ये चला क्योंकि आपने नहीं किया है, आपने नहीं करवाया है उनसे सर्वे, इसलिए तो आप तो कुछ उनके बारे में बता ही नहीं सकते। जिन चित भी मेरी पट भी मेरी वाला काम कर रहे हैं। जिन मीडिया मंचों हम जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे, हम दिखा भी देंगे। देखिए जिन मीडिया, आप तो खबर दे रहे हैं ना। अच्छा। जिन मीडिया मंचों ने खबर की उसकी परख भी तो करेंगे ना, पहले खबर में दम है कि नहीं, तभी तो ऑन एयर करेंगे। कुछ भी खबर थोड़ा चला देंगे। जैसे अभी लोकनीति की बात हो रही थी कि उनका पोस्ट पोल करते हैं। पोस्ट पोल का क्या मतलब हुआ? उसका मकसद अकादमिक होता है। वो वोटिंग बिहेवियर, मतदाताओं का व्यवहार क्या है, मतदाता क्या सोच के वोट देता है, वोट देते समय उसको जाति का ख्याल था, बिरादरी का ख्याल था, कैंडिडेट को ज़्यादा महत्व दे रहा था, महिलाएं किसको वोट देती हैं, दलित किसको वोट देते हैं, वो ये पता लगाने के लिए करते हैं उसको। तो वो जितनी भी पोलिंग टेक्नोलॉजी है, ये सारी पोलिंग टेक्नोलॉजी अकादमिक मकसद से विकसित की गई थी। फिर बाजार में जब वो आई और बाजार के दबाव में वो कुछ की कुछ हो गई, और हम नतीजा देख रहे हैं कि आजकल उसकी आवश्यकता। ABP न्यूज आपको रखे आगे।